जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु जी। सत्संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर। तेरे हर परेशानी का, तेरे हर मुसीबत का, तेरे हर बीमारी का इलाज ही शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, मैं जब जब भी जोत जगाती हूँ उसमें मुझे बहुत प्यारे प्यारे कभी फूल में दर्शन देते हैं गुरु जी, कभी त्रिशूल में देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर दर्शन देते हैं। मैं इतनी परेशान होने के बावजूद भी जोत को देखते ही इतनी खुश हो जाती हूँ, जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं, पुत्र, इस फूल की तरह तू भी हंसती खिड़ती रहा कर। मुझे हमेशा लगता था कि गुरुजी सबको फूलों की खुशबू से दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों नहीं देते? मुझे क्यों नहीं खुशबू आती? संगत जी, आप मानेंगे नहीं, उसके 2-3 दिन पहले मैं 2-3 दिन बाद मैं अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटी थी और संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी कि अचानक फूलों की इतनी प्यारी खुशबू आई। मैं उठकर इधर उधर देखने लगी और देखकर बस मेरे मुंह से एक ही चीज निकला, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, तुहाडा लख लख शुक्राना मेरे परमात्मा, तुहाडा लख लख शुक्राना। 2 दिन बाद सत्संग में गुरुजी ने कहा, कुड़िए, आ गई गुलाबां दी खुशबू। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे दाता, तुहाडा लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, तुहाडा लख लख शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, तेरे ऊपर और तेरे बेटे पर मारन क्रिया की जा रही है बेटा, बच के रहना। पर मैं क्यों डरूं जब मेरे गुरु का हाथ हमारे सिर पर है, उनका परिवार उनके चरणों में है, तो कोई किसी की इतनी औकात ही नहीं जो मेरे गुरुजी का सामना कर सके। काफी दिनों से मेरी तब तो गुरु संगत जी, फिर तो डरने की तो जरूरत ही नहीं है ना। हम क्यों डरे? साक्षात मेरे घर के मंदिर में महाशिव साक्षात बैठे हैं, तो फिर डर किस बात का? कर ले जिसने जो करना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से मेरी आंखों में बहुत दर्द था और हालांकि गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि बेटा अपनी आंखों का ध्यान रख, तेरी आंखें धुंधली हो रही हैं। पर मैं ठीक है, हो जाएंगी ठीक। आंखों में दर्द था, बहुत दर्द था। मेरे गुरुजी ने बताया, बेटा अपनी आंखों में जल प्रसाद डाल, प्रसाद की कुछ बूंदे डाला कर, सुबह शाम डाला कर, ठीक हो जाएंगी। संगत जी, मैं जो
2-3 दिन से परेशान थी। मैंने रात को जल प्रसाद की कुछ बूंदें डाली। संगत जी, दूसरे दिन मुझे दर्द का एहसास ही नहीं था। शुक्राना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। शुक्राना गुरु जी, आप हो तो हम हम हैं गुरु जी, नहीं तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। गुरु जी हर पल सत्संग करते हैं। संग सत संगत जी, गुरु जी ने टेलीपैथी में कहा, पुत्र दिल तेरा दिल बड़ा साफ है, होली पर मांग ले जो चाहती है वो मांग ले। गुरु जी मैं बस इतना चाहती हूँ, मेरे घर परिवार को अपने चरणों में रखना, किसी की बुरी नजर नहीं लगने देना, कोई जादू टोना टोटके का कोई असर मत होने देना मेरे गुरु महाराज। मेरी बड़ी बहन, उसके परिवार को स्वस्थ रखना गुरु जी, उनको तंदुरुस्ती बख्शना, उन तीनों को तंदुरुस्ती बख्शना, उनकी बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाए गुरु जी, और मेरी आपकी दोतरी की अच्छे घर में अच्छे परिवार में शादी हो जाए। और हाँ गुरु, और हाँ संगत जी, गुरु जी का आज ही गुरु जी का मैसेज मिला था। गुरु जी ने कहा था, पुत्र तू अपनी कुड़ी दी चिंता करनी छड़ दे, ओदा विआह ते मैं कराना और संगत परिवार में ही होगा ओदा विआह। इन्नी सोहनी जोड़ी बनेगी कि वो हमेशा अपने परिवार च खुश रहेगी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख शुक्राना। गुरु जी आपने जो दो औरतें और आदमी, एक आदमी बताया है जो तांत्रिक क्रिया का माया जाल हम पर बुन रहे हैं, गुरु जी मैं तो सालों से परेशान हूँ मेरे गुरु महाराज। 30 साल से परेशान हूँ इन लोगों से, और मुझे पता है ये लोग कौन हैं। गुरु जी इनको अब सजा जरूर देना गुरु जी, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ इनकी सजा, इनको सजा जरूर देना गुरु जी, जरूर देना। ये लोग, इन लोगों को मैंने छोड़ दिया फिर भी ये लोग मेरे घर परिवार पे बुरी नजर रखते हैं, मेरे पति की हर चीज पर नजर रखते हैं। गुरु जी इनको सजा जरूर देना, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मेरे प्रभु, इन्हें सजा जरूर देना ताकि ये कभी किसी का बुरा ना करना चाहे। जय गुरु जी। आप आप गुरु जी इतने परेशान हो के हम अपनी संगत का इतने इतने कष्ट काटते हो, और वो लोग फिर दोबारा से गलत करते जाते हैं। इनको सजा मिलनी बहुत जरूरी है मेरे गुरु महाराज, बहुत जरूरी है। आपका ही सहारा है गुरु जी हमें, आपका सहारा नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे गुरु जी। हमारा तो उसी दिन हम लोग खत्म हो जाएंगे गुरु महाराज, खत्म हो जाएंगे। आपका ही सहारा है मेरे परमात्मा, आपका ही सहारा है गुरुपा। आप तो आंख झपकते ही इन लोगों को दंड दे सकते हो, ठीक कर सकते हो गुरुपा। हमें इन लोगों से बचाइए गुरु जी, इन लोगों से बचाइए। आपका ही सहारा है मेरे प्रभु, आपका ही सहारा है मेरे गुरुपा, आपका ही सहारा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना गुरु जी। आप इतने सुंदर सुंदर मैसेज गुरु जी देते हो,
हमारा तो हौसला इतना बढ़ जाता है। आप हमेशा कहते हो तू मेरी प्यारी धी है, तू डरिया ना कर, मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हाँ, तू अगे वध, मैं तेरे पीछे हाँ। गुरु जी इतने ऐसा लगता है कि अब तो मैं ही मैं हूँ, आपने तो मुझे पंख लगा दिए हैं गुरु जी, बस मैं ही मैं हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। बस अपने इस परिवार ਨੂੰ हमेशा अपने चरना चलाए रखना गुरु जी, अपने चरना चलाए रखना। और मेरी बड़ी बहन के परिवार को तीनों को गुरु जी हेल्थ बख्शना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਛੱਤ बन जाए गुरु जी। ये अरदास है गुरु जी मेरी, आपसे अरदास है मेरे गुरु महाराज, आपसे अरदास। जय गुरु जी। गुरु जी अब मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी। जब मेरी आप विश पूरी करेंगे तो मैं इतना बड़ा सत्संग करूंगी गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है, 7 बज रहे हैं गुरु जी, 7:05 हो रहे हैं। ये मेरा संध्या वेले का सत्संग स्वीकार करना मेरे गुरुपा, स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना मेरे महाराज, मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, अभी तक तो मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ। आप मुझे आपका नाम नहीं पता, जो भी अंकल जी या आंटी जी जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे, मुझे आपका नाम नहीं पता। प्लीज आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरु जी की अपार अपार ब्लेसिंग आपको मिलेगी, अपार ब्लेसिंग मिलेगी। प्लीज मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज गुरुवार के दिन मैं अपना शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। तो इस शुक्राना को करने में अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे मिली है उसके बारे में कर रही हूँ। ये शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा जैसे अपनी संगत खुद चुनते हैं, फिर अपनी संगत का भला भी वो खुद ही करते हैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। जो उन्हें अपनी संगत के लिए अच्छा लगता है वो सब वो अपनी संगत को, अपने बच्चों को देते हैं। अपनी उनकी हर एक छोटी बड़ी इच्छा भी पूरी करते हैं, लेकिन जो उनको लगता है मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है तो वो हमें वो नहीं देते, चाहे हम कितनी भी अरदास कर लें। तो अगर हम एक ज़िद पे आ जाते हैं कि हमें वो गुरुपा चीज़ चाहिए ही चाहिए, ये हमें चीज़ चाहिए, ये हमें इंसान चाहिए, ये हमें चाहिए, तो गुरुपा हमें फिर अलर्ट भी कर देते हैं कि अब तू ज़िद कर रहा है या कर रही है, मैं तुझे दे रहा हूँ, फिर बाद में इससे तुझे कोई कष्ट मिलेगा तो पछताना मत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम गुरुपा से अरदास करें, उनसे मांगे जो भी हमें चाहिए, पर अगर गुरुपा वो हमें ना दे तो हमें कभी भी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, या कभी भी उनसे कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए, उन पर कभी भी ये नहीं दिखा चाहिए गुरुपा आप तो मेरे पिता हो, आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं भी नादानियों में कभी कुछ ऐसा करती थी पहले, बट अब समझ चुकी हूँ कि जो मेरे लिए सही है ना, जो मेरे लिए बेहतर से भी बेहतरीन है, वो गुरुपा मुझे खुद ही देंगे, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है।
और जो चीज़ जो इंसान मेरे लिए सही नहीं है वो गुरु बाबा मुझे कभी नहीं देंगे। मैं मांगती भी नहीं, अगर मांगो तो वो मुझे नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ मेरा अच्छा अच्छा भला ही भला चाहते हैं। तो संगत जी, हुआ यूँ कि बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, बट आज मैं आपको ये बताऊंगी कि गुरु पा के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तू खुशी से झूम उठेगी, तू बहुत खुशियाँ मनाएगी, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी पता नहीं किस टाइप की खुशखबरी आएगी। मेरे लिए तो सबसे बड़ी, मेरे घर गुरु जी का कोई भी स्वरूप नहीं है, तो मैं अपने मन में सोचूं कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही होगी गुरुपा, कि आपका स्वरूप आए हमारे घर पे, जो आपका घर दिया हुआ ही घर है, इस घर में आपका ही स्वरूप आए, तो आप साक्षात आएंगे अपने स्वरूप में, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही होगी। तो और पता नहीं कौन सी खुशखबरी आनी है, तो मैं बोलूँ गुरुपा मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ नाचने गाने के लिए, वो खुशियाँ मनाने के लिए। चलो आप पे ही है, आपने कौन सी खुशखबरी देनी है वो तो आपको ही पता होगा, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से ये मैसेजेस आ रहे थे। तो मेरी ना थोड़ी आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ दिनों से ना थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं बॉडी में, हेल्थ इश्यूज़, लेकिन आँखों वाली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रही है कि मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैं बोलूँ कि मेरे पास तो गुरु जी का स्वरूप भी नहीं है, तो जल प्रसाद भी नहीं है। जल प्रसाद होता तो मैं अपनी आंखों में लगाती, गुरु जी से अरदास करती। तो फिर ऐसे ही अचानक मेरे मन में बैठे बैठे ख्याल आया कि मेरा बेटा जहाँ पे ट्यूशन पढ़ता है, तो वो मैम जो है वो भी गुरु जी की संगत है, तो वो जाते भी हैं बड़े मंदिर, शायद उनके पास गुरु जी का जल प्रसाद होगा, तो मैं उनसे बोलती हूँ। 5 दिन तो मैंने इसी सोच में ही निकाल दी कि मैं उनसे बोलूँ नहीं बोलूँ, उनसे जल प्रसाद मांगूँ नहीं मांगूँ। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे फ़ोन कर लिया, मैं कहा चलो पूछ ही लेती हूँ एक बार। तो फिर मैंने उनको एक दिन फ़ोन किया, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आपके पास गुरु जी का बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, मुझे चाहिए वो। तो वो कहते हाँ है। मैंने कहा मैं किस दिन आऊँगी आपके पास तो मैं वो ले जाऊँगी। कहते हाँ ले जाना आप, और अगर आपके पास, अगर आपको स्वरूप चाहिए तो मैं आपको स्वरूप भी दे दूँगी। मेरी संगत जी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि मैं कब से चाह रही थी गुरु जी का मुझे स्वरूप मिले। तो हम खरीद नहीं सकते, बट कोई मुझे वो गिफ्ट करे, तो पता नहीं कब मुझे वो गुरु जी का स्वरूप मिलेगा। गुरु जी आपकी इच्छा से ही आप आते हो, पता नहीं आप हमारे घर कब आओगे। मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी, आपका ही घर है, मेरा कहने का मतलब ये है, जो घर आपने हमें दिया ब्लेसिंग रहने के लिए, आप कब अपने घर में आओगे। तो फिर हुआ यूँ कि मैं बड़ी खुश हो गई, फिर मैं सोचूं मैं कौन से दिन जाऊँ, कैसे जाऊँ, पता नहीं गुरु जी के स्वरूप को कैसे घर पे लाते हैं, उनका कैसे वेलकम करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं दोबारा से 2-3 दिन लग गए मुझे इसी सोच में, तो मैं मैम के पास गई। आज थर्सडे है संगत जी, तो मैं वेडनेसडे को, एक दिन पहले वेडनेसडे को मैं गई मैम के पास शाम के समय, अपने बेटे को ट्यूशन से जब ऑफ हो गया तो उसको लेने गई। तो फिर वहाँ पे मैंने उनसे जो भी गुरु जी के स्वरूप को घर लाने की जानकारी उनसे पूछा, सारे जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस थे, तो वो पूछ कर पूरी डिटेल, तो मैं वहाँ पे तो उन्होंने कहा अभी ले जाओ। मैंने कहा मैं सुबह आऊँ क्या, सुबह थर्सडे है तो सुबह है, तो हर दिन गुरु जी का ही दिन होता है, बट मेरा मन था मैं सुबह नहा धो के पूरे अच्छे तरीके से तो गुरु जी का स्वरूप सुबह ले जाऊँ। तो वो कहते नहीं, सुबह मैंने तो स्कूल के लिए जल्दी निकल जाना होता है, तो आप अभी ले जाओ, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैंने उनके घर पे ही वहाँ पे आ, मतलब मुँह हाथ धोया अच्छे से, तो गुरु जी का स्वरूप उन्होंने मुझे दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे अपनी इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि आप साक्षात मुझे मिल गए। जैसे आपका स्वरूप मिला, मैं फ़ोन के जरिए तो आपसे बात करती थी, आपके स्वरूप के दर्शन करती थी, बट आपका स्वरूप अब मतलब आ गया आपके दिए हुए उस घर में, जो आपने हमें दिया हुआ ब्लेसिंग में। तो फिर मैं उनसे स्वरूप लिया, उन्होंने मुझे जल प्रसाद भी दिया बड़े मंदिर का, डुगरी मंदिर का।
वो भी उन्होंने मुझे बॉटल में डाल के दिया। तो सामने गुरु जी के आगे चढ़े हुए गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ थी, वो भी दी। फिर उन्होंने मुझे बोला मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप है, आप ये भी ले जाओ। गुरु जी आपने मुझे कितना ब्लेस किया, मैं सोचा भी नहीं था। और गुरु जी का जैसे उन्होंने स्वरूप मेरे हाथ में पकड़ाया, मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो भी गुरु जी का ही कुछ प्यार था जो मेरे अंदर उमड़ गया। तो आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, आपका बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे मतलब मेरी, मैं बोलूँ मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दे दिया आपने। खुद आप साक्षात हमारे घर आए। थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी। गुरुपा आप बहुत प्यारे हैं। गुरुपा आई लव यू। गुरुपा आप बहुत प्यारे हैं। आपने मुझे सच में मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना 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 मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सबको जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना, सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसमें कुछ गलतियाँ हों तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ और ग्राम से हूँ। संगत जी मैं बहुत दूर से हूँ, मेरे पास कोई संगत भी नहीं है। मेरे पास मेरी जर्नी गुरुजी जनवरी 2024 में फर्स्ट वीक में में हुई थी, ड्रीम दर्शन से हुई थी। गुरुजी ने हमेशा मुझे मौत की मुँह से निकाला है। संगत जी मैं 10-12 साल से हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर की पेशेंट हूँ। मैं रेगुलर दवाई खाती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी ने असंभव कार्य संभव कर दिखाया। गुरुजी मैं गुरुजी से 1200-1300 किलोमीटर दूर ग्राम सिंहपुर जिला नरसिंहपुर में रह रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं मेरे जीवन में गुरुजी के मंदिर पहुँच पाऊँगी, मगर गुरुजी ने मुझे बुला लिया अपने चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अच्छे से दर्शन दिए। मैं 9 मार्च को नई दिल्ली निजामुद्दीन से गुरुजी के धाम पहुंची दिल्ली पहुंची। उसके बाद मैं 10 तारीख को 4 बजे मैं गुरुजी के मंदिर के लिए रवाना हो गई। गुरुजी के लिए ऑटो ऐसा खड़ा था जैसे गुरुजी लेके ही खड़े होंगे। मैं बोलते जा रही थी, गुरुजी मैं संगत लेके जा रही हूँ, मेरा अपमान न कराना। मैं बहुत बड़ाई करती हूँ आपकी। मुझे बहुत खेद था कि क्या पता वहाँ क्या होगा। मैंने कभी गुरुजी का स्थान नहीं देखा था, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था ऐसा ना हो मैंने कहा ये लोग हंसी का पात्र बना है। मैं वहाँ गुरुजी के मंदिर गई। मैंने कहा गुरु के स्थान पर खाली हाथ नहीं जाते। तो मैंने अपनी बहन के बेटे से कहा कुछ मीठा फल रख लेते हैं। ऑटो वाले ने कहा माफ़ करना, वहाँ कुछ नहीं ले जाया जाता अंदर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग कुछ नहीं ले गए। गए तो गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ का स्थान हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मैं लोटा बिलेश कराने ले गई। बाहर आंटी जी ने कहा दोनों हाथों में लोटा रख लो और ले जाओ, आप बिलेश करवा लेना। गुरु संगत जी मैं नहीं जानती थी कहाँ बिलेश होता। मैं दोनों हाथों में लोटा रख के ले गई, मगर मैं बाहर निकालना है लोटे को, मुझे पता ही नहीं था कहाँ बिलेश होता है। फिर बाहर अंकल जी ने कहा तुम्हारा लोटा बिलेश हुआ है। मैंने कहा नहीं हुआ, मेरा लोटा बिलेश करवा दो अंकल जी। तो अंकल जी ने कहा अब नहीं होगा। तो मैं जूड़ा घर में आ गई। तो वहाँ पर मेरे बहन का बेटा मेरे साथ गया था। उसने कहा कि मौसी आपका लोटा ब्लेश हुआ है। मैंने कही नहीं बेटा, हम जा पता ही नहीं कहाँ होता, कहीं वहाँ होता तुम फिर से जाओ। तो गुरुजी ने मुझे दोबारा बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई बार ब्लेश किया गुरुजी ने मुझे। गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद दिया।
जय गुरु जी। मेरा 11 का उपवास था, मगर मैंने सुना था कि उपवास में भी यहाँ पर सब कुछ खाना पड़ता है। मैंने अपना उपवास तोड़ लिया, मेरी बहन का भी तोड़ा दिया, और हम लोगों ने वहाँ पर लंगर प्रसाद पाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने दोबारा मेरा लोटा ब्लश करवाने के लिए लौटाया। हमने कभी ऊपर जा नहीं देखा था, गुरुजी ने हमको ऊपर भेजा। वहाँ पर हम लोगों ने फिर से चाय प्रसाद लिया, क्योंकि लंगर नीचे कर लिया था, तो फिर हमने दोबारा लंगर नहीं किया, तो प्रसाद फिर से ले लिया हम लोगों ने। हमने कहा ये तो चीटिंग होगी बार बार, हम प्रसाद खाएंगे। जय गुरु। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। हम लोग पहली बार गए थे, वहाँ के नियम नहीं जानते, तो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया और प्रसाद में घर लेके आए। घर अभी आज मैंने अपने अंकल जी को परसों लिया था मैंने सोमवार को प्रसाद, और मैंने बुधवार को सुबह आकर हम अंकल जी को दिया। अंकल जी ने पूरा प्रसाद खा लिया। प्रसाद बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। गुरु जी का ब्लेस किया हुआ प्रसाद था, मैंने बिल्कुल नहीं फेंका, और पूरा मेरे अंकल जी ने प्रसाद खा लिया। जय गुरु जी। मेरा लोटा भी दोबारा गई तो ब्लेस हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं ग्राम से हूँ, मैं कुछ नहीं जानती आपके यहाँ। मैंने आपकी वाटिका देखी, मुझे बहुत सुंदर लगा। गुरु जी, एक और मैं बता रही हूँ कि मेरे यहाँ जो फूल आपके यहाँ लगा था, वो फूल मेरे यहाँ भी लगा था। वो फूल मैं खरीद के लाई थी गुरु जी, गमले में लगा था। अभी जी अमावस्या पूर्णिमा को मेरे यहाँ बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं, वो फूल सूख गया गुरु जी। वही फूल आपके यहाँ सूखा पड़ा था। मैंने कहा गुरु जी ने मेरे पूरे कष्ट ले लिया। पूरी बगिया हरी थी, मगर वो एक गमले का फूल सूखा था, और वैसे ही मेरे यहाँ पड़ा था। गुरु जी ने बहुत बड़े कष्ट विपदा से काटा गुरु जी, मेरे मौत के मुंह से मुझे बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। असंभव को संभव कर देते गुरु जी। मेरे यहाँ मेरा कभी जाना नहीं हो पाता गुरु जी के चरणों में, मगर गुरु जी ने मुझे ऐसा जोड़ा। मेरी बहन बीमार हो गई, उसके पैरों में बहुत दर्द था, तो मेरा बहन का बेटा दिल्ली दिखाने ले जाता था, चौथी बार ले जा रहा था। उसने मन से मेरा रिजर्वेशन करा लिया और बोला मुझे, मैंने आपका रिजर्वेशन करा लिया, 9 तारीख को जाना है अपन को नई दिल्ली से गुरु जी। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर हमने हमारा सुन के हमने अंकल जी का भी करा लिया गुरु जी रिजर्वेशन, मगर उनको कन्फर्म टिकट नहीं मिली, क्योंकि गुरु जी को नहीं बुलाना था, गुरु जी से वो जुड़े नहीं हैं। वो ताना मारते हैं मुझे। मैं उनको बताती हूँ कि जो पैथी आई है, जो मैसेज आया है, बोलते वो तो ऑल ओवर इंडिया में चलती है, तेरे लिए अकेली नहीं। मुझे बहुत दुख होता है गुरु जी, मगर ये है कि प्रसाद खा लेते। कभी मैं समोसा बुलाऊँ या रसगुल्ला, कुछ भी गुरु जी को भोग के लिए कुछ बुलाऊँ तो ला के दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे माफ़ करना। गुरु जी ने मुझसे बोला है कि 11 दिन तू सत्संग कर, तेरे सारे कष्ट कट जाए। मेरे यहाँ इतना ब्लैक मेज करते हैं, मेरे पति खुद करते हैं बेटा, मेरी बेटे की बहू करती है, मेरी देवरानी, देवर, मेरी चाची सास का बेटा, सब लोग इतना ब्लैक मेज मुझे 3-4 साल से कर रहे हैं। मैं घर के बाहर रहती हूँ तो मैं इतनी फ्रेश रहती हूँ गुरु जी, और घर के अंदर आती हूँ तो मुझे चक्कर आना, सिर में दर्द होना, उल्टी होना, मोशन होना, नींद नहीं आना, ऐसी सारी तकलीफें फिर से हुई। मैं 3 दिन घर से बाहर रही, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत भूख लगी, नींद भी आई। 2-2 3-3 किलोमीटर चल भी लिया मैंने, घर में 10 कदम नहीं चल पाते गुरु जी, इतना ब्लैक मैजिक करते हैं। मारने के लिए मैं इतनी साजिश रचते हैं, मगर गुरु जी मुझे बचाए हुए हैं। हर सांस में मैं गुरु जी बसे हुए हैं मेरे। जय गुरु जी। मुझे 11 दिन शुक्राना सत्संग करना है। मैं ऐसे ही कर सकती हूँ गुरु जी, भूल भूल के करती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता गुरु जी, क्योंकि मेरा दिमाग बांध दिया है गुरु जी। मैं क्या करूं गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई नहीं है गुरु जी के अलावा। मैंने कई बार मरने की भी सोची, मगर गुरु जी मुझे नहीं मरने देते। कहते बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबराया ना कर। मैं खाना नहीं खा सकती गुरु जी, मैं खाती हूँ तो मुझको उल्टी हो जाती है सत्संगी जी।
मैं क्या करूं गुरुजी। सत्संग जी, गुरुजी मेरे साथ है तो मैं जी रही हूँ। मुझे अब कुछ नहीं कहना आ रहा है। फिर मैं कल फिर से करूँगी सत्संग, शुक्राना फिर कल फिर से करूँगी। सारी संगत को जय गुरुजी। मुझसे पूरी जैसे मैंने मुझसे बना, मैंने आपको सत्संग शुक्राना किया, क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, ग्राम से हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कुछ सूझता नहीं है, इसलिए माफ़ करना संगत जी। एक पीड़ा पीड़ा की, जिसको पीड़ा होती है वो ही समझता है, नहीं तो कोई नहीं समझ सकता। गुरु जी बहुत परेशान हूँ मैं, गुरु जी मुझे ब्लैक मैजिक से बचा लो गुरु जी मुझे ब्लैक मैजिक से बचा लो, मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ गुरु जी, बहुत परेशान। गुरु जी ने मुझे लाकर स्वरूप दिया, मुझे अपना स्वरूप भी दिया। मुझे 3 जल प्रसाद मिला, 2 बार गई मैं अंदर। पहली बार मुझे 2 बाटल जल प्रसाद मिला, दूसरी बार गई मुझे 1 बाटल और मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे मुझे बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने। गुरु जी के यहाँ वाटिका देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने बड़े बड़े फूल मैंने कहीं नहीं देखे, इतनी बड़ी वाटिका, बहुत सुंदर। मगर बताओ, इतनी बड़ी वाटिका में एक फूल सूख गया, वो भी मेरे कारण सूखा। गुरु जी ने पूरी विपत्ति अपने ऊपर ले ली, मेरे पूरे कष्ट काट दिया, क्योंकि वो ही फूल का गमला मैंने लगाया था और सूखा पड़ा था, और वो ही गुरु जी के यहाँ, और पूरी वाटिका आ रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे कष्ट काटने का शुक्राना गुरु जी, पल पल पर मुझे सहायता देने का शुक्राना, मुझे जागृत करने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।